आईएमएफ से बेल आउट फंड की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा बुरा माली असर नहीं पड़ेगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। आईएमएफ के साथ 14 से 22 मई तक बातचीत होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दी जाएगी। अमेरिका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद। कहा, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा मुअत्तल सिंध-आस मुआहिदा बहाल करना होगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। जुमे के रोज यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। वर्षा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज के शोहदा के वर्षा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शोहदा की तारीखी रिटायरमेंट तक तनख्वाह बमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा, शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर इरफान नजीर ओगलू की मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपा सलार का सीएमएस रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्मियों से मुलाकात। सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को सराहा। कहा, पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दिया। आईएसपीआर के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थी। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाला फतह 1 और 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, खातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा किया। हमारी तमाम तर हमदर्दियां शोहदा और उन खानदानों के साथ हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी को खतरा लाहक हो तो जवाबी रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन होगा। आर्मी फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान राब्ता। जंगबंदी के बाद की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत डीजीएमओस में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद डीजीएमओस का पहली बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई के इससे पहले जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों अतराफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी गई थी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा झूठे इल्जामात लगाना शुरू। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक को कहा, अगर जंग बंद न की अमेरिका आपसे कोई तजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़े था। दोनों मुल्कों पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। कहा, इस हवाले से जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मजीद बोले, चीन के साथ मुकम्मल मुआहिदा हासिल कर लिया। सदर शी जिनपिंग से रवा हफ्ते के आखिर में बात करूंगा।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाक भारत कशीदगी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता किया और हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिश जारी रखेगा। आलमी बरादरी से मिलकर खत्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशिश रहेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका और तुर्किया के साथ मिलकर पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 अहम नकात पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। देरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा, बहुत हम नुकसान उठा चुके। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफी है। भारत ने सीज़फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक से भी कहा। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। पाकिस्तान ने भारतीय बर्तरी का बुत पाश कर दिया। अमेरिकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा, पाक फ़िज़ाई ने भारतीय हमले रोककर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तजुर्बाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाक़या करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है, F-17 थंडर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फ़िज़ाई के हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कामयाबी से पैगाम भी गया, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इज़हार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराज तहसीन पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज अक़ीदत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन, पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। कौमी असम्बली में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। भारतीय जारियत के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज गाजी से बातचीत भी की। मरीम नवाज ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। कराची में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम का मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा, पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की फतह को तस्लीम कर रही है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, मोदी ने खिते को अजाब में मुब्तला कर रखा है। हम अमन चाहते हैं, जंग के खरीदार नहीं। मसला कश्मीर पर अमन तरीके से हल करने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों की लड़ाई शुरू हो गई। जुनेद अकबर और अलीमा खान आमने सामने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के ओहदे पर इख्तलाफ। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने जुनेद अकबर को PAC चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत की। अलीमा खान ने भाई का पैगाम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पहुंचाया। जुनेद अकबर का अलीमा खान की बात मानने से साफ इनकार। कहा, जब तक तस्दीक नहीं हो जाती ओहदा नहीं छोड़ूंगा। इस्तीफे से पहले बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को PAC की सरबराही दिए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर के दौरे मशरक़ वुस्ता का आज से आगाज। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। दारुल हुकूमत रियाद की अहम सड़कों पर अमरीकी और सऊदी परचम लहरा दिए गए। सदर ट्रंप गल्फ स्टेट समेत समिट में शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी शेड्यूल। और पाकिस्तान सुपर लीग रवा हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान। मुजवजा शेड्यूल भी तैयार।
लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक करवाने की तैयारी। मुजवजा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्किल।